का वीडियो काफ़ी शानदार है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, यानी जो अल्फ़ाबेटिकल फर्स्ट पार्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। 19 तारीख को लास्ट पेपर था, ठीक है। अब 20 से भी आपका पेपर शुरू जो है हो चुका है सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो उस उतने ही बच्चा 20 से भी हो रहे एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का पेपर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए नीचे आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन सेम 15 नंबर का 2 पूछा है, 30 नंबर का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत बताएं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के विशेषता और कार्य बताएं, जो कि हम लोग इस मास्टर वीडियो में अभी तक जो 5-5, 6-6 किए हैं उसमें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसे कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत बताएं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका या नर्स की भूमिका, बात वही है तो आपको भूमिका लिखना था जो कि हम पढ़ा चुके हैं। तो 15 दूना 30 नंबर कंप्लीट है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़िए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट है, 3 को लिखना है, एक है 5 नंबर का, 15 नंबर का है, ठीक है। देखिए जैसे कुपोषण के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन पढ़ा चुके हैं, रेफरल सिस्टम पढ़ा चुके हैं, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण सारणी पढ़ा चुके हैं, होम विजिट पढ़ा चुके हैं। तो इस 5 में से कोई 3 का ही जवाब यहाँ पे देना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म है डॉट्स, IUCD, CSSM, RNTCP, आशा, BCG, MMR, और इस सारा फुल फॉर्म वाला वीडियो हम दे रखे हैं। एक वीडियो प्रॉपर फुल फॉर्म का ही दिए थे, ठीक है ना, इसी मास्टर वीडियो वाला सीरीज में ही। तो ये सारा के सारा वो पूछा गया है, ठीक है ना। अब कोई कहेंगे CSSM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ठीक है ना। RNTCP का रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना। MMR का मम्स मिजल्स रूबेला, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है आपको बनाना था। 10 था, 10 नंबर आसान था, सब पढ़ाए थे। आगे है देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग ग्वाइटर होता है, सब बताए हैं। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है, जो सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ, याद रखिएगा। NRHM के अंतर्गत शुरू हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे न्यू दिल्ली जो लिखा है गलत लिखा है, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर पूछा है। यह ऐसा नहीं है कि एशिया के हेड क्वार्टर पूछा है, ये तो पूछा नहीं है, सीधा मुख्यालय है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MTP एक्ट 1971 में आया था, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन, देखिए प्रोटीन में 4 कैलोरी देता है ऊर्जा। अगर यहाँ पे वसा रहता, फैट रहता, तो फैट सबसे ज़्यादा देता है, तो वह 9 किलो कैलोरी हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। माँ के पहले दूध को कोलोस्ट्रम बोलते हैं, सही बात है, ठीक है ना। राष्ट्रीय परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। सब पढ़ा चुके हैं। मीजल्स कह रहा है, मीजल्स खसरा के वैक्सीन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखना चाहिए, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या कोई भी नॉर्मली वैक्सीन को 2 से 8 पर ही स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आगे है 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 3 प्रकार बताना है, उसका नाम लिखना था। यहाँ पे सीधा प्रकार नहीं है, ये गलत है, ठीक है, नाम लिखना था। वो 3 प्रकार कौन कौन है तो पढ़ा चुके हैं हम लोग, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटेन, यही 3 प्रकार होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी 10 नंबर। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो लगेगा कि हाँ भाई हार्ड ही है, नहीं ही पढ़ाए हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए मैचिंग है यहाँ पे 10 नंबर का। विटामिन C, तो विटामिन C जो होता है देखिए यहाँ पे स्कर्बी, ठीक है ना, स्कर्बी बी से मैच होगा, स्कर्बी विटामिन C, ठीक है। विटामिन D, तो विटामिन D रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेट्स से बचाता है। वाटर बोर्न डिजीज यानी जल जनित बीमारी, इसमें कौन सा है देख लीजिए, तो जल जनित बीमारी टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है ना। मलेरिया, तो यहाँ पे देखिए मलेरिया 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 मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यहाँ मलेरिया इससे होगा, समझ गए ना। मलेरिया मादा एनाफिलीज, ग्वाइटर घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, ठीक है। फलेरिया फैलेरिया, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर
ठीक है ना। टीबी बीसीजी के लगता है, कालाजार, सैंड फ्लाई। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और पोलियोमिलाइटिस क्या है, तो पोलियोमिलाइटिस आप लोग देख लीजिए, 7 वैक्सीन इसके लिए होगा। तो आधा इसमें जो 5 जो है इसमें मैचिंग, यह सेम टू सेम फंडामेंटल वाला से है, ठीक है ना। फंडामेंटल में भी सेम टू सेम जो है दिया गया था 5, ठीक है ना। 5 सेम उतार कर यहाँ पे दे दिया है, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया आपका प्रश्न समापत। अब देखिए इतना आसान ऑब्जेक्टिव, इतना सब्जेक्टिव आसान जो मैं पढ़ाया हूँ डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आया है, 100 में 100% आया है जो भी मैं पढ़ाया हूँ। तो आप लोग अगर निरंतर पढ़ते हैं, फर्स्ट के बाद सेकेंड ईयर भी आएगा तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसके साथ आप लोग को नॉलेज भी होगा जो आगे कंपटीशन में मदद करेगा, ठीक है। पढ़ते इसीलिए ना कि कंपटीशन निकले, जॉब में हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज़ें, जो भी लोग को 20 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है वो अपना क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 74 88 98 61 39, इस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए।